प्यारे दोस्तों और साथियों, मिशन स्टडी में आपका स्वागत व इस्तकबाल है। आज बीपीएससी टीआरई 2.0 के हवाले से उर्दू मॉडल सेट 4 किया जाएगा। उर्दू में मार्क्स जो है 80 नंबर का आएगा और लैंग्वेज में 30 नंबर का आएगा। और ये क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए बेहद ज़रूरी है। शिक्षक भर्ती 2023। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये सेट 4 नंबर है। इससे पहले 1, 2, 3 कर चुके हैं, आज 4 करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इंसाइया हीरो में लखनऊ के दो बांके किस तरह सफ़र कर रहे थे। तो इंसाइया जो हीरो है उसमें लखनऊ के दो बांके जो थे किस में सफ़र कर रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, शकीला अख्तर के कितने अफसानी मजमूए शाये हो चुके हैं। तो इनके 6 अफसानी मजमूए शाये हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो और जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रतन सरसार की पैदाइश कब हुई थी। तो रतन सरसार की पैदाइश 1847 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, फिलिपाइन का सफ़र 1976 होगा, किस तरह का तहरीर कुर्दा सफ़रनामा है। तो इसका इब्न इंसा का सफ़र, फिलिपाइन का सफ़र जो इब्न इंसा का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसमें मौलाना शिबली नुमानी का जो है रोमो मिस्र व शाम जो है सफ़रनामा मौलाना शिबली नुमानी का। मुसाफिर लंदन जो है सर सैयद अहमद खां का। मुसाफिर नामा यूरोप जो है मुंशी महबूब आलम का। अगला क्वेश्चन है, मौलाना विलायत अली सादिक पूरी रहमतुल्लाह के नाना का नाम बताओ। तो नाना का क्या नाम है, तो इनका नाना का नाम है मौलवी रफ़ीउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलाना हाली का इंतकाल कब हुआ। तो मौलाना हाली का इंतकाल 31 दिसंबर 1914 ईस्वी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिलावर पगार ने किस सन में मैट्रिक पास किया। किस सन में दिलावर पगार ने मैट्रिक पास किया, तो 1942 ईस्वी में मैट्रिक पास किया, तो ऑप्शन नंबर ए बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमदो खुदाई अज़्ज़वजल किसकी लिखी हुई है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, शबनम कमाली का लिखी हुई खुदाई अज़्ज़वजल है, हमदो खुदाई अज़्ज़वजल। अगला क्वेश्चन है, महमूद किस अफसाने का किरदार है। तो अफसाना जो है फरार, इसका किरदार जो है महमूद है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अफसाना आसियाना में इरफाना कौन है। तो अफसाना आसियाना में इरफाना जो है सिराज की बीवी है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया। तो सर सैयद अहमद खान ने तहज़ीबुल इखलाक जो रिसाला है ये जारी किया था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव अम्बेडकर की परवरिश किसने की। तो भीमराव अम्बेडकर की परवरिश फूफी ने की थी, तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद का कौन सा दौर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सुनहरी दौर कहा जाता है, गुप्त अहद का दौर सुनहरी दौर कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, गालिब कहाँ पैदा हुए थे। गालिब आगरा में पैदा हुए थे, कब हुए थे, 1797 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी के नाम लिखे खत में मेहदी आफादी ने क्या जिक्र किया है। तो मेहदी आफादी ने जिक्र किया है उम्र के तकाजों का जिक्र किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, चकबिश कहाँ पैदा हुई। तो ये फैजाबाद में पैदा हुई। चकबिश तो कहाँ पैदा, फैजाबाद में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, नजफ फाजली कहाँ पैदा हुए थे। नजफ फाजली जो पैदा हुए थे ग्वालियर में पैदा हुए, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, गालिब ने किसकी मौत पर मरसिया लिखा था। तो गालिब ने आरिफ की मौत पर मरसिया लिखा था। आरिफ कौन है, मिर्जा गालिब का भांजा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, नसीम कहाँ पैदा हुई। तो नसीम जो है इनका नाम पूरा नाम है दयाशंकर नसीम, तो ये लखनऊ में पैदा हुई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है, हसन नईम की वफात कब हुई? तो हसन नईम की वफात जो है 22 फरवरी 1991 से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, 22 फरवरी 1991 से। 21 नंबर क्वेश्चन है, सलाम मछली शायरी किस शायरी सिंफ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो यह है गीत से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। इस शायर का नाम बतावें, तो इन शायर का नाम क्या है? ये शेर जो है इनका लिखा हुआ है, तो ये शेर जो है अहमद फिराज का लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यादें किस शायर का मजमूआ कलाम है? तो यह अख्तर उल इमान का जो है मजमूआ कलाम यादें, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हम नफ्साने रफ्ता सिनफी एतबार से क्या है? तो ये सिनफी एतबार से क्या है? खाकों का मजमूआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किताब इंसाउल्लाह का इंसा की नहीं है? क्या बता रहा है? नहीं है, तो ये जो है इंसाए बेखबर, जो ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं होगा। दरियाए लताफत है, सल्के गहर है, रानी केत की कहानी जो है हिंदी जबान में लिखा गया। 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खुदनविश्त ज़बान उमरी अख्तरुल की है? अख्तरुल कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए, इस आबाद खराबे में। 27 नंबर क्वेश्चन है, बावन पत्ते किस अफसाने का मजमूआ है? तो बावन पत्ते जो है किसचंदर अफसाने का मजमूआ, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फैज अहमद फैज का शायरी मजमूआ नहीं है? नहीं है, तो ये इनका मीजान हो जाएगा, मीजान ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मीजान नहीं है। बाकी दस्ते सब्बा, जिंदा नामा, दस्ते तहे संग, ये फैज अहमद फैज का शायरी मजमूआ है। 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस मुहक्किक ने लिसानियाती तहकीक में अहम काम अंजाम दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मशऊद हुसैन खान ने काम को अंजाम दिया। 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किताब गालिब के उर्दू खतूत पर मुश्तमिल है? तो इनका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो, औदे हिंदी गालिब के खतूत का मजमूआ है। दूसरा जो है उर्दू मौला मिर्जा गालिब का। 31 नंबर क्वेश्चन है, जवानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक हुआ था 1857, उसके बाद रोमानी तहरीक, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद जदीदियत तहरीक जो है ये हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वली तकनी की तख्लीक है मसनवी शहर सूरत। 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद्र ने अफसाना कफन उर्दू में तहकीक किया, ये ऑप्शन नंबर राइट है। प्रेमचंद्र का जो अफसाना कफन है उर्दू में तख्लीक किया गया। 34 नंबर क्वेश्चन, इनमें से मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा कौन सा है? मिर्जा लुत्फ का, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुलशन हिंद जो है मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? तो तस्वीर दर्द जो है मोहम्मद इकबाल की तसनीफ है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, ये शेर किसका है? रात भर दीदा नमन्नाकी में लहराते रहे सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे, तो ये शेर किनका है? तो मखदूम मोहिउद्दीन का शेर है। ये सब शेर को याद करने होगा, तभी आपको है ना इसका राइट आंसर पता चलेगा। कहीं भी बीच से शेर का कोई मिसरा दे दिया जाएगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। 37 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरलाल किस मशहूर अफसाने का किरदार है? तो ये लाजवंती का अफसाने का मशहूर किरदार जो है, अफसाने का किरदार सुंदरलाल है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई जुबानों को कितने इदारा में तकसीम किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3 इदारों में क्या किया गया, हिंद आर्याई जुबान को तकसीम किया गया है।
49 नंबर क्वेश्चन है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। सही जोड़ को मिलाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर का जो है आग का दरिया, कारे जहां दराज, चांदनी बेगम, गर्द से रंगे चमन, इनका नाबिल है कुर्रतुल इन हैदर का, कुर्रतुल ऐन हैदर का। 40 नंबर क्वेश्चन है, ले सांस से भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है? तो यह मीर तक मीर का मिसरा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। 41 नंबर क्वेश्चन है, हयात जावेद किसके हालात ज़िंदगी पर मुबनी है? हयात जावेद जो है सर सैयद अहमद का। ऑप्शन नंबर डी राइट हो। सर सैयद अहमद कहाँ पर? ये ज़िंदगी पर है। और हयात जावेद को लिखने वाले कौन है? तो अल्ताफ़ हुसैन वाली। 42 नंबर क्वेश्चन है, मीर और सौदा कहाँ मदफून हुए? तो मीर और सौदा लखनऊ में मदफून हुए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मजमुआ कलाम इकबाल का नहीं है? मोहम्मद इकबाल का कौन सा मजमुआ कलाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जुनून हिकमत, ये जो है मोहम्मद इकबाल का नहीं। ये बांगे दरा, वाले जिब्राइल, जलवे कलीम, ये सारे जो है मोहम्मद इकबाल का मजमुआ। 44 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वली दक्कनी ने मुलाकात की। 45 नंबर क्वेश्चन है, इनमें मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हरियाणवी जो मगरबी हिंदी की बोली है। 46 नंबर क्वेश्चन है, दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? दास्तान के बारे में तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दास्तान में माकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जिंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? तो ये जो है आपका कृष्णचंद्र का मशहूर अफसाना है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का दबिस्तानी शायरी किसकी तसनीफ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नूरुल हसन की तसनीफ है दिल्ली का दबिस्तानी शायरी। 49 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद्र का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नज़ारे जो है अफसानी मजमुआ नज़ारे प्रेमचंद्र का नहीं। वारदात, आखिरी तोहफा, जादरा जो है यह प्रेमचंद्र का। 50 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया था? तो तरक्की पसंद तहरीक के इजलास जो हुआ था उसका सबसे पहला खुतबा जो दिया था प्रेमचंद्र ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, अलीगढ़ तारीख किस सदी की तारीख है? तो अलीगढ़ तारीख जो है 19वीं सदी की तारीख है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, लाजवंती किस मशहूर का अफसाना है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफसाना जो है लाजवंती। 53 नंबर क्वेश्चन है, गजल को नीमू बहसी सिनफे सुकन किसने कहा? तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था। 54 नंबर क्वेश्चन है, सिरू सलवर और समजाद की तस्वीर किससे दी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कद से दी जाती है तस्वीर। 55 नंबर क्वेश्चन है, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो गौतम और नीलंबर जो है डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आग के दरिया का किरदार है गौतम और नीलंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, शेरो शोर एंगेज किस शायर के कलाम की सुरह किया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मीर तकी मीर की। 57 नंबर क्वेश्चन है, दक्कनी सोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन है? तो 12 प्यारे का आशिक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, सिंध में उर्दू की इब्तदा का नजरिया किसने पेश किया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी ने। 59 नंबर क्वेश्चन है, कि वह एक जवां था परशुराम नाम, खुश इंदाम, खुश कामत व खुश कराम, खुश कराम, इस शेर में कौन सी सेनत इस्तेमाल किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। तनसीबुल सफात का इस्तेमाल किया गया।
60 नंबर क्वेश्चन है, जबानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दास्तान, नाविल, मुख्तसर अफसाना, रपुताज। ये दास्तान जो है सबसे कदीम नाविल है। ये दास्तान सबसे कदीम है, उसके बाद नाविल, उसके बाद मुख्तसर अफसाना, उसके बाद रपुताज। 61 नंबर, ईरान में अजनबी किस शायर का मजमूआ कलाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नून मीम राशिद, नून मीम राशिद, नून मीम राशिद। नून का मतलब नजरे, मीम से मोहम्मद, राशिद नजरे मोहम्मद राशिद। 62 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जज्ब कसीदा का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सरापा जो है कसीदा का नहीं है। सरापा किसका है? मरसिया का। तस्वीर, गुरेज, मदह जो है यह है कसीदा का। 63 नंबर, शेर मुकम्मल कीजिए। अफसुर्दगी सुख्ताए समा है मीर, दामन को पिघला के बुझी है डॉट डॉट की आग। तो डॉट की जगह पे दिलों की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा? हयातुल्लाह अंसारी का नावल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लहू के फूल। 65 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज और महमूद किस दौर के शायर हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुतुब शाही दौर के शायर हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? तो मंजूम ड्रामों की शुरुआत जो कि आबिद हुसैन ने किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मौलाना हाली ने कहा था। 67 नंबर है, मसनवी अमन नामा किसकी तख्लीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जान निसार अख्तर का तख्लीक है अमन नामा। 69 नंबर है, मदर अली विला की पहली तसनीफ का नाम क्या है? उनके पहले तसनीफ का नाम है हफ्ते गुलशन। 70 नंबर क्वेश्चन है, तनकीद क्या है? तनकीद क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, कदर सिनासी। 71 नंबर क्वेश्चन, किसने जज्बाती और हैवाला जाती जबान की तखसीस की है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आई ए रजट। हिदायत एक इबारत है, इसको पढ़िए और दिए गए मुतवादिल में से किसी मुनासिब तरीन मुतवादिल का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ है, आँखें कुदरत की तरफ से हमारे लिए बेमिसाल और कीमती है। आँखों की सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी है। नींद पूरी ना हो तो उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। कहा जाता है कि नींद जब पूरी ना होगा तो इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ेगा और आँखों पर भी। रोजाना कम से कम 6-7 घंटे सोना चाहिए। रोजाना 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। नींद पूरी हो जाए तो जिस्म और आँख दोनों की थकान दूर हो जाती है। लिखते पढ़ते और टेलीविज़न देखते वक्त भी हमें अपनी आँख की तरफ खास तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। इस तरह लेट कर पढ़ना भी अच्छा नहीं होता। इससे आँखों में तनाव पैदा होती है। किससे आँखों में तनाव पैदा होती है? तो लेट कर पढ़ने में। नामुनासिब गजा आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। नामुनासिब जो गजा होता है खाने से क्या होता है, बहुत नुकसान आँखों को पहुँचाता है। खट्टी मिर्च मसाले वाली और तली हुई चीज़ें भी आँखों को नुकसान पहुँचाती है। मतलब है खट्टी मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें खाते हैं उससे भी आंखों को क्या होती है, नुकसान पहुंचती है। आंखों की हिफाजत और सेहत के लिए सूरज की रोशनी बेहद जरूरी है। आंखों की हिफाजत और सेहत चाहिए तो सूरज की रोशनी बेहद जरूरी है। सूरज के किरणों में आंखों को बीमारी से बचाने की ताकत होती है। तो आगे इसका क्वेश्चन है इस इबारत का। तो 72 नंबर क्वेश्चन, रोजाना कितने घंटे सोना चाहिए? तो 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, अपने आंखों पर खास तौर पर कब ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लिखते पढ़ते और टेलीविजन देखते समय क्या होना चाहिए, अपने आंखों को ध्यान देना चाहिए। 74 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी नींद किस की सेहत के लिए जरूरी है? तो आंखों की सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी है। 75 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आंखों की थकान कैसे दूर की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, नींद पूरी होने से क्या होती है, आंखों की थकान दूर होती है। 76 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गजा आंखों को नुकसान पहुंचाती है?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नामुनासिब गजा। और ऑप्शन नंबर सी भी राइट हो जाएगा, मसालेदार गजा। तो ये नामुनासिब गजा होता है, आँखों को बहुत नुकसान पहुँचाती है। मसालेदार जो होती है आँखों को नुकसान पहुँचाती है। 75 नंबर क्वेश्चन, रोशनी की जमा क्या है? ये तो जमा जो आएगा रोशनी की, रोशनियों। 78 नंबर क्वेश्चन, आंखों की सेहत और हिफाजत के लिए किसकी रोशनी बहुत जरूरी है? तो आंखों की सेहत और हिफाजत के लिए सूरज की रोशनी बेहद जरूरी। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, आंखों में तनाव क्यों पैदा होती है? तो आंखों में तनाव जो होती है लेट कर पढ़ने से पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, कीमती का मुतजाद क्या है? तो कीमती का मुतजाद जो होगा सस्ता होगा। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज 80 क्वेश्चन किया गया।